जब तक इंसान दुनिया को बदलने में लगा रहता है तब तक वो बेचैन रहता है, लेकिन जिस दिन वह खुद को जानने की यात्रा शुरू करता है उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन भी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा है। शरीर समय के साथ बदलता है, मन हर पल विचार बदलता है, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। जीवन का उद्देश्य केवल धन, नाम और प्रसिद्धि कमाना नहीं है। यह सब यही रह जाएगा। सच्ची सफलता तब है जब तुम्हारा मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो और आत्मा संतुष्ट हो। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। इसलिए कठिनाइयों से कभी डरो मत, उसका सामना करो। अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम प्रकाश का महत्व समझ सको। अपने भीतर झांको। जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम्हें किसी और से मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। हर दिन कुछ पल मौन बैठो, अपने विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम उनसे कहीं अधिक हो। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। दुख कम हो जाएगा और जीवन एक उत्सव बन जाएगा। खुद को जानो, क्योंकि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। कभी सोचा है कि इतनी भागदौड़ के बाद भी इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्योंकि वह पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को सजाने में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। हम घर बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, लेकिन खुद से रिश्ता बनाना भूल जाते हैं। और जिस व्यक्ति का खुद से रिश्ता टूट जाता है उसकी खुशी भी दूसरों पर निर्भर हो जाती है। आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार में रहकर भी स्वयं को न भूलना, अपने कर्तव्य निभाना, लेकिन उनसे अपनी पहचान न जोड़ना। याद रखिए, जो चीज आपको मिलती है वह कभी आपकी नहीं होती, और जो वास्तव में आपकी है उसे कोई छीन नहीं सकता। धन, पद, प्रतिष्ठा, शरीर सब समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब जीवन में दुख आए तो घबराइए मत। दुख भी एक गुरु है, वो आपको सिखाने आती है कि आपका सहारा बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शक्ति में है। जिस दिन आप अकेले बैठकर अपने मन की आवाज सुनना सीख जाएंगे उस दिन आपको समझ आएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो हमेशा आपके भीतर होती है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़िए, स्वयं को जानने की कोशिश शुरुआत करिए। क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार की हर जीत छोटी पड़ जाती है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो,
सूरज बाहर उगता है, लेकिन असली उजाला भीतर जागता है। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, यह दौलत, यह शोहरत, सब यही रह जाएगा। जो नहीं छूटेगा वह है तुम्हारे कर्मों की सुगंध और तुम्हारी आत्मा की यात्रा। फिर सोचो, जिस चीज को एक दिन छोड़कर जाना ही है, उसके लिए इतना अहंकार क्यों? इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को शरीर समझ बैठता है। जब शरीर सुंदर होता है तो घमंड करता है, और जब शरीर कमजोर होता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन आत्मा न कभी सुंदर होती है, न बदसूरत होती है, न कभी बूढ़ी होती है, न जवान होती है। वह केवल साक्षी है हर घटना की, हर अनुभव की। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो, क्योंकि ईश्वर कभी भी तुम्हें वही नहीं देता जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। जब नदी समुद्र से मिलती है तो उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है तब वह परम सत्य से जुड़ जाता है। ध्यान रखो, शांति पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन शांत है तो भीड़ में भी ध्यान संभव है, और यदि मन अशांत है तो जंगल में भी शोर ही सुनाई देगा। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, मौन में बैठो, अपने भीतर उतरने की कोशिश करो, क्योंकि जिस सत्य को तुम संसार में खोज रहे हो वह तुम्हारे हृदय में निवास करता है। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि ईश्वर का एक सुंदर उपहार बन जाता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें बताती रहेगी कि तुम क्या बनो, लेकिन आत्मा हमेशा फुसफुसाकर कहेगी, पहले ये जानो कि तुम कौन हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने अपने दुखों को अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन सत्य यह है कि दुख तुम्हारे पास आया है, तुम दुख नहीं हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी अटल है। परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो याद रखना, वो तुम्हारी आत्मा को नहीं, केवल तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा सकता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो याद रखना, जो तुम्हारा था वो कभी जा नहीं सकता था, और जो चला गया वो कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही सब कुछ तुमसे दूर भागता है, और जितना तुम स्वीकार करना सीखते हो उतना ही शांति तुम्हारे जीवन में उतरती है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। इसलिए कठोर मत बनो, दयालु बनो, अहंकारी मत बनो, विनम्र बनो, घृणा मत फैलाओ, प्रेम बांटो, क्योंकि अंत में लोग यह याद नहीं रखेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन था, वे यह याद रखेंगे कि तुम्हारे पास कितना प्रेम था। जब मन शांत हो जाता है
तब साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती है। हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, सूर्योदय की पहली किरण, सब में ईश्वर का अनुभव होने लगता है। और जिस दिन तुम्हें हर चीज में ईश्वर दिखाई देने लगेगा, उस दिन तुम्हें ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं को इतना शांत बना लो कि दुनिया का शोर भी तुम्हारी आत्मा तक न पहुंच सके, क्योंकि जो भीतर से जाग जाता है उसे बाहर कोई अंधेरा रात डरा नहीं सकती। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां हमारा सारे उत्तर समाप्त हो जाते हैं। न कोई रास्ता दिखाई देता है, न कोई सहारा, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब तक इंसान अपने बल पर चलता है, उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, पर जब परिस्थितियां उसके हाथों से निकल जाती है, तब उसे एहसास होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जो सब कुछ संचालित कर रही है। तुम्हें हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, हर प्रार्थना का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास रखो, जो बीज आज धरती के भीतर दबा हुआ है वही कल विशाल वृक्ष बनेगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। कभी अपने घावों को कोसना मत, यही घाव तुम्हें गहराई देते हैं, यही दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है, और यही संघर्ष तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। जब संसार तुम्हें ठुकराए तो स्वयं का साथ मत छोड़ना। जब लोग तुम्हें समझ न पाए तब भी अपने सत्य पर विश्वास रखना, क्योंकि हीरे की कीमत हर कोई नहीं पहचान सकता। मौन की शक्ति को समझो, मौन कमजोरी नहीं, मौन वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। जिस दिन तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगेगा, जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति या वस्तु परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगी, उसी दिन तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। याद रखो, तुम इस संसार में कुछ पाने नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने आए हो, और जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां हमारे सारे उत्तर समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? समय की कमी, पैसों की कमी, लोगों का साथ न मिलना? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने अपने मन की हर बात को सच मान लिया है। मन कहता है तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। मन कहता है तुम अकेले हो, तुमने मान लिया। मन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और तुमने मान लिया। कभी ये नहीं सोचा कि कहने वाले कहते हैं, लेकिन आत्मा कहती है तुम असीम हो, तुम पूर्ण हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी पहचान बताने की कोशिश करेगी। कोई तुम्हें अमीर कहेगा, कोई गरीब, कोई सफल कहेगा, कोई असफल कहेगा, लेकिन ये सब केवल लेवल है। तुम वह नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम वह भी नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें बताता है। तुम उस शांत आकाश की तरह हो जिसके नीचे विचारों के बादल आते जाते रहते हैं। बादल बदलते हैं लेकिन आकाश नहीं बदलता।
इसी तरह परिस्थितियां बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह सदा एक जैसी रहती है। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से एक प्रश्न पूछो मैं आज दुनिया को क्या देने वाला हूं। जिस दिन यह प्रश्न बदल जाएगा उसी दिन जीवन का अर्थ बदल जाएगा। प्रेम दो, सम्मान दो, करुणा दो, क्षमा दो, क्योंकि जो बांटा जाता है वही कई गुना होकर लौटता है। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और इस यात्रा का सबसे सुंदर क्षण वह है जब इंसान स्वयं को मिलाता है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस शांति को तुम दुनिया में खोजते रहे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम लोगों के पास गए, रिश्तों के पास गए, धन और सफलता के पीछे भागते रहे, लेकिन मन की प्यास नहीं बुझी, क्योंकि आत्मा की प्यास संसार की किसी वस्तु से नहीं बुझती। इंसान का दुख इस बात से नहीं है कि उसके पास कम है, उसका दुख इस बात से है कि वह जो है उसे भूल गया है। तुम समुद्र की एक लहर नहीं हो जो कुछ पल उठकर मिट जाएगी। तुम स्वयं समुद्र हो और यह जीवन केवल एक लहर है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। याद रखना, जो व्यक्ति भीतर से भरा हुआ होता है वह हर बात पर नहीं टूटता। पेड़ को देखो, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं फिर भी वह फल देता है। नदी को देखो, उसका रास्ता रोका जाता है फिर भी वह बहती रहती है। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि महान बनने के लिए शांत होना पड़ता है और ऊंचा उठने के लिए विनम्र होना पड़ता है। तुम्हारा असली स्वरूप न शरीर है, न तुम्हारी विचार है, न भावनाएं हैं। ये सब बदलते रहते हैं। तुम साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब जीवन बदलने लगता है। तब हार में भी सीख दिखाई देती है, दर्द में भी कृपा दिखाई देती है और अकेलेपन में भी ईश्वर का साथ महसूस होता है। इसलिए अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। बाहर की दुनिया अनंत है, लेकिन भीतर का संसार उससे भी विशाल है। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। खुद को खोजने निकलिए, क्योंकि संसार की सबसे अद्भुत खोज किसी स्थान की नहीं, स्वयं की होती है। लेकिन मानिए, जिस दिन आप अपने आप को जान जाइएगा उस दिन आपको फिर किसी भी वस्तु, किसी भी प्रकार की चीजों से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका मन पूर्ण होता आपको नजर आएगा। कभी शांत बैठकर अपने जीवन को देखना, तुम पाओगे कि जिन बातों के लिए तुमने सबसे अधिक चिंता की थी उनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं, और जो हुआ उसे भी तुमने किसी न किसी तरह पार कर लिया। फिर चिंता किस बात की है? सत्य यह है कि मन हमेशा भविष्य के भय और अतीत के बोझ में जीता है, लेकिन आत्मा केवल वर्तमान में रहती है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो तब जीवन एक बोझ नहीं, एक वरदान बन जाता है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में केवल संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें प्रेम करने, सीखने, अनुभव करने और अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए भेजा है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो कोई न कोई संदेश लेकर आता है। कुछ लोग प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य सिखाते हैं, कुछ क्षमा सिखाते हैं, कुछ जीने का राह दिखाते हैं, और कुछ लोग यह सिखाते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसलिए किसी से शिकायत मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा।
ये परम सत्य है, और जो दूर चला गया है वो वास्तव में कभी आपका होता ही नहीं है, ये भी एक सत्य है। याद रखो, फूल कभी यह चिंता नहीं करता कि उसे कौन देखेगा, वह बस खिलना जानता है और अपनी खुशबू बिखेरना जानता है। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि कौन उसकी रोशनी की कद्र करेगा, बस वह प्रकाश देना जानता है। उसी तरह तुम भी अपना कर्म करते रहो, लोगों की प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठो। जब तक तुम इन सब बातों पर ध्यान दोगे तब तक तुम न सूरज बन सकते हो, तब तक तुम न सूरज की तरह चमक सकते हो, न नदी की तरह बह सकते हो, न फूलों की तरह खुशबू दे सकते हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी लोगों की राय पर निर्भर होना बंद हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। अपने भीतर उतरते रहो, मौन को अपना मित्र बनाओ, धैर्य को अपना बल बनाओ और विश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब मन शांत हो तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन के सारे प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तुम प्रकाश हो, स्वयं को अंधकार मत समझो। तुम अनंत हो, स्वयं को सीमित मत समझो।